स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 56वां दिन है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं। रूसी सेना आए दिन जहां और भी अधिक हमलावर होती जा रही है, वहीं यूक्रेनी सेना अमेरिका और अन्य बड़े देशों की मदद से युद्ध में डटकर खड़ी है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जानकारी दी है कि अमेरिका यूक्रेन को एक और सैन्य सहायता पैकेज मुहैया कराएगा। वॉशिंगटन में हो रही G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में पश्चिमी देश यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के विरोध में समन्वयित वॉकआउट आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन की योजना G20 के उन सत्रों में नहीं शामिल होने की है जिनमें रूसी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेनी बलों के लिए एक गलियारा खोल दिया है। जो अपने हथियार डालना चाहते हैं वे सरेंडर करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में अरबपति एलन मस्क की एंट्री हो गई है। कहा जा रहा है कि पुतिन के जंगी जहाज की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने में अरबपति एलन मस्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुतिन के जंगी जहाज की बर्बादी के पीछे की पूरी साजिश का एक्सक्लूसिव खुलासा देखिए इस रिपोर्ट में। महायुद्ध में अरबपति इलॉन मस्क की एंट्री। इलॉन मस्क कराएंगे तीसरा विश्व युद्ध। समंदर में साजिश का पुतिन लेंगे इंतकाम। इन तस्वीरों को देखकर अब तक पूरी दुनिया यही मान रही थी कि काला सागर में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के चट्टानी हौसलों को पस्त कर दिया। ज़ेलेंस्की ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। धू धू कर जलते पुतिन के इस जंगी जहाज को पूरी दुनिया ने देखा। हर किसी ने यही जाना कि यूक्रेन ने अपने नेपच्यून मिसाइलों के वार से पुतिन के मॉस्कोवा युद्धपोत का वजूद मिटा दिया। लेकिन अब पता लगा है कि पुतिन को यह जख्म देने के लिए गहरी साजिश रची गई थी। ऐसी साजिश जिसका पता खुद रूस ने लगाया है। और इस पूरे एपिसोड में रूस दुनिया के सबसे बड़े रईस इलॉन मस्क को सबसे बड़े विलेन के तौर पर देख रहा है। क्योंकि मॉस्कोवा जंगी जहाज काला सागर में कहां मौजूद था, इसकी जानकारी इलॉन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने ही यूक्रेन को दी थी। इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने मॉस्कोवा युद्धपोत पर सटीक हमला किया। ऐसे में अब इलॉन मस्क को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे इलॉन मस्क को महायुद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का हमदर्द माना जा रहा था। युद्ध के दौरान इलॉन मस्क ने विस्थापित यूक्रेनियों की मदद के लिए अपने कर्मचारियों से 3 महीने की सैलरी देने की अपील की थी। रूस के हमले जब एक के बाद एक यूक्रेनी टावरों को ध्वस्त करके वहां इंटरनेट की सेवाओं को ठप कर रहे थे, तब इलॉन मस्क ही अपने सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेन के शहरों में इंटरनेट सर्विस पहुंचा रहे थे। यही नहीं, माना तो यह भी जा रहा है कि मस्क की इन्हीं सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन ने रूस की सेना पर ड्रोन हमले किए। यानी कहां-कहां रूसी सेना का काफिला और टैंक है, ये सब जानकारी स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की सेना को पहुंचा रही थी। यहां तक तो पुतिन ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन मॉस्कोवा हमले में पुतिन अब मस्क को बख्शने के मूड में नहीं है और इस बात की आशंका जताई है यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार ने। उनका कहना है कि मॉस्कोवा युद्धपोत डूबने के बाद अब यह जंग अंतरिक्ष तक खिंच जाएगी।
दावा है कि पुतिन सरकार ने अब स्टारलिंक कंपनी की सैटेलाइट को नष्ट करने की जिम्मेदारी सौंप दी। जाहिर है पुतिन की चेतावनी हवा हवाई नहीं है, क्योंकि अगर पुतिन ने मस्क के सैटेलाइट्स को टारगेट किया तो जमीन की जंग अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगी और इस जंग में ना चाहते हुए भी अमेरिका और दूसरे यूरोपीय मुल्कों को भी मजबूरी में कूदना पड़ जाएगा। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार मदद मिल रही है, इसलिए यूक्रेन युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को अब युद्ध का रुख बदल देने वाला हथियार मिल रहा है और इस हथियार से युद्ध की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इस खबर ने पुतिन की सेना की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन की धरती पर आसमानी कार। तूफान की दहाड़, थर्रा उठेगा आसमान। दुनिया इसे तूफान के नाम से जानती है और ब्रिटेन इसे स्टॉर्म कहता है, क्योंकि जमीन पर गरजने वाला ये स्टॉर्म आसमान की ऊंचाई पर जब बरसता है तो तूफान का बवंडर उठता है। ऐसा बवंडर जो बड़े बड़े फाइटर विमानों को अपने आगोश में लेकर उसे तहस नहस कर देता है। युद्ध का रुख बदल देने वाला यही वो हथियार है जो अब यूक्रेन को मिलने जा रहा है और इस खबर ने पुतिन और उनकी एयरफोर्स की टेंशन बढ़ा दी है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों का सबसे बड़ा काल माना जाता है, क्योंकि इससे दागी गई मिसाइलें पलक झपकते ही अपने टारगेट को मार गिराती हैं। मतलब यूक्रेन में इसकी तैनाती का सीधा सीधा मतलब है रूसी फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर का काल, और यही बात पुतिन की टेंशन की सबसे बड़ी वजह बन गई है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर की मदद से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इससे निकलने वाली हर मिसाइल 3 अलग अलग हिस्सों में बंटकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। ऐसे में एक बार में अपनी ओर आ रही 24 मिसाइलों से बचना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। यही नहीं, इसकी मदद से करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर लेजर बीम के जरिए सटीक निशाना साधा जा सकता है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को बार बार वार्निंग दी, हर बार उन्हें चिताया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद न करें, लेकिन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अब अपना स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर यूक्रेन को देने का फैसला किया है। यूक्रेन को यूरोप से मिलने वाले हथियारों में स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को अब तक की सबसे घातक सैन्य मदद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की के पलटवार को और धार देगा और यही बात पुतिन को खाए जा रही है। इस मिसाइल लॉन्चर का वजन करीब 13 टन है, जिसे ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से सीधे जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है। यही नहीं, जंग के मैदान में उतरते ही ये एक बार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करीब 600 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है।
रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हुए हैं। बाइडेन पुतिन को कसाई तक कह चुके हैं। वहीं जो बाइडेन अब यूक्रेन के जरिए पुतिन को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को ऐसी मदद करने जा रहे हैं जो कहा जा रहा है कि युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। खत्म हुआ ज़ेलेंस्की का इंतजार। अब महायुद्ध में आर या पार। महायुद्ध में अब तक सारे फैसले एक तरफा हो रहे थे। एक तरफा इसलिए क्योंकि जंग में तारीख, जगह और वक्त सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही तय कर रहे थे और ज़ेलेंस्की की सेना रूस के हमलों का जवाब दे रही थी। लेकिन अब इस महायुद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यूक्रेन पहुंचा बाइडेन का फाइटर बेड़ा। गुप्त रास्ते से पहुंचाए गए फाइटर जेट। जंग में ज़ेलेंस्की का पलड़ा भारी हुआ। पिछले कई हफ्तों से ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों से फाइटर विमानों की डिमांड कर रहे थे। हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे कि बाइडेन उन तक किसी भी तरह से फाइटर विमान पहुंचा दे ताकि वो पुतिन की सेना को जंग में मजा चखा सके। До всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю. ज़ेलेंस्की की ये डिमांड अब पूरी हो चुकी है क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति की डिमांड पर फाइटर विमानों का एक बड़ा बेड़ा यूक्रेन पहुंचा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि यूक्रेन को अतिरिक्त एयरक्राफ्ट मुहैया करा दिए गए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कई पार्ट भी दिए गए हैं। उससे उन्हें आसमान में ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात करने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिका ने यह खुलासा नहीं किया कि उसने यूक्रेन को कौन से फाइटर विमान दिए और कितनी संख्या में दिए। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी नहीं बताया कि उसने यूक्रेन तक फाइटर विमानों का बेड़ा किस रास्ते से पहुंचाया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फाइटर विमानों का बेड़ा कंसाइनमेंट की तरह यूक्रेन में पहुंचाया गया। मतलब ये कि फाइटर विमानों को डिसेंबल कर यानी कि अलग अलग करके उसे अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन पहुंचाया गया, जिससे रूस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब सवाल ये है कि यूक्रेन तक फाइटर विमानों को पहुंचाने के लिए इतनी गोपनीयता क्यों बरती गई। इसका जवाब है 2 दिन पहले यूक्रेन के ओदेसा से आई ये तस्वीरें। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जब ओदेसा के पास रूस ने उस विमान को नेस्ते नाबूद कर दिया जिस विमान से यूक्रेन को हथियार भेजे गए थे। इसी घटना से सबक लेते हुए अमेरिका ने इस बार पूरी गोपनीयता बरती। यहाँ तक कि उसने ये तक खुलासा नहीं किया कि उसने अपने कौन से फाइटर विमान यूक्रेन को भेजे हैं, ताकि उन फाइटर विमानों के इस्तेमाल से पहले ही रूस उनकी काट ना निकाल सके। करीब 2 महीने से जारी महाजंग में रूस के हवाई हमले सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस ने फाइटर विमानों का पूरा बेड़ा यूक्रेन के आसमान में उतार दिया और देखते ही देखते यूक्रेन के शहर एक एक कर धुआं-धुआं हो गए। अब बारी यूक्रेन की है, क्योंकि यूक्रेन जिन फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहा था, अमेरिका ने वो यूक्रेन तक पहुंचा दिए हैं। जाहिर है अब जैसे ही यूक्रेनी एयरफोर्स इन फाइटर विमानों को लेकर आसमान में उड़ेगी, युद्ध का पूरा सीन बदल जाएगा और यही अमेरिका भी चाहता है।
यूक्रेन का दावा है कि रूस चाहे लाख अपने हथियार और ठिकाने छुपा ले, उसकी नजरों से बच नहीं सकता। यूक्रेन का दावा है कि उसे रूस के सैन्य ठिकानों का पता चल गया है। यूक्रेन ने रूस को बताने की कोशिश की है कि रूस के हर ठिकाने पर उसकी नजर है। रूस के सैन्य ठिकानों का पता मिल गया। गूगल मैप पर दिखे रूस के फौजी ठिकाने। फर्जी टैंक और जेट से चकमा देने की साजिश। पश्चिमी देशों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। यूक्रेन ने गूगल मैप्स पर बने रूसी सेना के कई ठिकानों की तस्वीरें जारी की। ऐसा करके ज़ेलेंस्की सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि उनकी नजर पुतिन की सेना की हर हरकत पर है। इस तस्वीर में नेनॉक्स परीक्षण स्थल दिख रहा है, जहां गुप्त ब्यूरोवेस्टनिक मिसाइल और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में समंदर किनारे रूसी जंगी जहाज खड़े दिख रहे हैं, जिसमें परमाणु संचालित मिसाइल क्रूजर भी शामिल है। गूगल मैप ने रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल फ्लोटा सोवेत्स्कोगो सोयूजा की तस्वीर भी जारी की है। गूगल मैप की इस हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में रूस के मरमंस्क, कामचटका और कुर्स्क की सैन्य कमांड पोस्ट दिख रही है, जहां फाइटर जेट दिख रहे हैं। यूक्रेन ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें रूस के इस्कंदर बेस की मिसाइल साइलो की तस्वीरें भी शामिल हैं, जबकि इस तस्वीर में परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियां नजर आई। इनके ठीक बगल में छोटी पनडुब्बियां भी वहां खड़ी दिख रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें रूस के अलग अलग सैन्य कमांड पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच आई रूसी सेना के ठिकानों की तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच गूगल ने अपने बयान में कहा है, रूस के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को दिखाने के लिए हमने अपने गूगल मैप नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में हमलों के लिए रूसी सेना की ताकत को बढ़ाने में लगा है, क्योंकि पुतिन की सेना डोनबास पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस फर्जी टैंकों और फर्जी लड़ाकू विमानों के जरिए पश्चिमी देशों को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, ताकि सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर लगे कि रूस की सेना और उसके हथियार अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रूसी सेना अपने वायुसेना के वास्तविक आकार को बढ़ा रही है। लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा रहा है, खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है, परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात की जा रही हैं। सैन्य कमांड बेस पर रूसी सेना की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और हथियारों की सैटेलाइट तस्वीरें तब सामने आई हैं, जब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। इस बीच यूक्रेन की नेवी के कमांडर ने भी दुनिया से अपील की है कि हमारे पास रूसी सेना से लड़ने के लिए बस आखिरी वक्त बचा है। Звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі.
काला सागर में रूसी युद्धपोत के डूबने के बाद रूसी सेना ने जबरदस्त हमले की रणनीति तैयार की है। रूसी सेना को नो मर्सी के आदेश मिल चुके हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। यानी रूसी सेना पूरी ताकत से डोनबास पर कब्जे के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। ज़ेलेंस्की इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अब जंग में पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे अमेरिका के लिए पुतिन गहरी चाल चल रहे हैं। पुतिन ने अमेरिका की पाबंदियों के खिलाफ नया प्रहार किया है। पुतिन ने क्रूड ऑयल की नई कूटनीति को सामने रखा है, जिससे जो बाइडेन का सारा प्लान फेल हो जाएगा। पुतिन के इस प्लान के बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। तेल से पुतिन बिगाड़ेंगे बाइडेन का खेल।